तो सुपर प्रॉफिट होता है हमारा डिफरेंस किसके बीच में, एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में डिफरेंस जो होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है। तो इस केस में हमारा जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया है 2,17,000 रुपये निकल के आया है, ठीक है। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकल के, नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड हो या फिर नेट एसेट हो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें डायरेक्ट दी हुई है, हो सकता है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी भी पड़ सके, ठीक है। तो वो देख लेना वो कैसे निकालते हैं, 12th वाली बुक से एक बार उठा के देख लेना, ठीक है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो हमारा ये फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है हमें कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 12 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10% का, ठीक है। तो 12 लाख रुपए और ये 10% का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1,20,000 रुपए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट को इसको माइनस कर देंगे 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचा है वो कितना बचा है, 97,000 आई थिंक बचा है, 7,000 दो में 11 में से 2 गए बचे 9, ठीक है। 97,000 जो है ये हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट जब हमारा आ गया तो हमारा गुडविल जो हो जाता है वो होता है, गुडविल हो जाता है इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो इसमें 5 ईयर्स परचेज क्वेश्चन में बोला हुआ है, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया 97,000 इंटू 5 ईयर्स परचेज, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ अब दिख गई 0,0,057, ठीक है। 4,85,000 जो है ये हमारी गुडविल आ गई, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से तो ऐसे निकलते हैं, ये 12th वाला क्वेश्चन है सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए उसको हमें नॉर्मलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के लिए डेप्रिसिएशन वाला जितने भी मैथ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे 12th में वो सारे एक बार रिवाइज कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कल जो है डिस्कस कर लेना। अब हमारे पास जो दिन बचे हैं वो 20 और 21 तारीख है, 20 और 21 तारीख है, उसमें 22 को आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आप वो भी तैयारी करोगे। उसके बाद किस तारीख को पेपर है, 29 22 के बाद सीधा 29 22 के बाद सीधा 29 को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है। तो फिर ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये हमारे पास 6 दिन बचेंगे, ठीक है। इन 6 दिन में आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करना, जो भी डाउट होंगे हम दिन में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब ये जो है गुडविल का हो गया हमारा, उसके क्वेश्चन आप 12th के देख लेना। अब इसके बाद एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारा एवरेज प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है, सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट वाला तो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन सुपर प्रॉफिट वाला जो है सिंपल होता है। जब हमारे पास एक बार सुपर प्रॉफिट आ जाता है, जैसे कि हमने इसमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था, सुपर प्रॉफिट हमारा 97,000 हो गया था, ठीक है। तो कैपिटलाइजेशन, दो मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन से, कैपिटलाइजेशन,
मेथड। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड होता है और एक सुपर प्रॉफिट का होता है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट जो हमारा आ चुका होता है, जैसे हमने ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकाला था, हमारा एवरेज प्रॉफिट वही नॉर्मलाइज करके उसको 2,17,000 था। ठीक है, 2,17,000 था, तो इसी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देते हैं। तो कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू एनआरआर अपॉन, सॉरी, इसमें जो है एनआरआर नीचे आ जाता है और ऊपर लिखते हैं 100। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे आता है एनआरआर और ऊपर होता है 100। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, ये होता है कि अगर हमने इतना प्रॉफिट कमाना है या इतना प्रॉफिट कमाया है, तो उसके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमें कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा या लगाया होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम एवरेज प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर देते हैं। जैसे मान लो हम ये कहें कि 10% हमारे ये जो बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस है, उसमें हमें 10% का रिटर्न मिल जाता है। अब मैं कहूँ मुझे 1,00,000 रुपए कमाना है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से मुझे कितना पैसा उसमें लगाना पड़ेगा 1,00,000 रुपए कमाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मलाइज उसको कैपिटलाइज कर देंगे 100/10। ठीक है, तो इसका मतलब जो निकल के आएगा 10,00,000, यानी कि हमें कितना लगाना पड़ेगा, 10,00,000 रुपीज लगाने पड़ेंगे 1,00,000 रुपए कमाने के लिए। तो ये हमारा कैपिटलाइजेशन हो गया प्रॉफिट का। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमें यहाँ पे भी कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो कैपिटलाइजेशन करना है ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है। तो इसके लिए हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था वो निकल के आया था 2,17,000। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसमें 10% दिया हुआ है, तो नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर 21,70,000 जो है हमारा आ जाएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, अब गुडविल क्या होता है? गुडविल जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें दी हुई है वो 12 लाख दी हुई है, 12 लाख रुपीज दी हुई है। तो अब जो हम निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल इज इक्वल टू हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमारा है 21,70,000 माइनस हमारी जो गुड कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 12 लाख रुपए दी हुई है। तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे, तो 11 में से 2 गए बचे 9 लाख, और ये हो गया 70,000। ये 9,70,000 जो है यहाँ पे हमारी ये गुडविल आ गई। ठीक है, तो ये हो गई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अब दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन का ही, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हमारा होता है कि हम यहाँ पे कोई डिफरेंस किसी का नहीं निकालना, सीधा सीधा जो हमने सुपर प्रॉफिट ऊपर निकाला था, ये सुपर प्रॉफिट निकाला था ऊपर, तो उसी को जो है कैपिटलाइज कर देंगे। तो सुपर प्रॉफिट जो निकाला था हमने वो कितना निकाला था, 97,000 ही आई थिंक निकला था नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। ठीक है, 97,000 निकला था, तो वही चीज जो है हम यहाँ पे भी रख देंगे 97,000। ठीक है, तो अगर हमारे क्वेश्चन में पहले से हमने नहीं करा सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, वही मेथड है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, सेम, इसमें कोई अलग से नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको कैपिटलाइज कर देंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल। ठीक है, इज इक्वल टू गुडविल हो जाएगा हमारा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 97,000। अब इसको कैपिटलाइज करने के लिए फॉर्मूला वही है कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। ठीक है, तो 97,000
इंटू 100/10, ठीक है, वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो गया 9,70,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट का भी हो गया और सुपर प्रॉफिट का भी हो गया और सुपर प्रॉफिट मेथड भी हो गया। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो तो बिल्कुल सिंपल होता है। तो उसमें जो एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा, तो एवरेज प्रॉफिट को ही हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा गुडविल हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में तो वो दिया नहीं था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल क्या आ सकता है, डिफिकल्टी लेवल यही आ सकता है कि हमें जो है प्रॉफिट को नॉर्मलाइज करने को निकालना पड़ सकता है। जैसे वो क्या मैंने बताया था एसेट वाला, कि हमने एसेट खरीदा था तो उसको हमने एक्सपेंस मान करके प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया और उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगना था। या फिर हमने जो है उसको जो है एसेट मान लिया लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना था, उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, ठीक है। तो उसको हमें सही करना है। या फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया, ओवर वैल्यूएशन कर लिया, या ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर लिया, या फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर लिया या क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन कर लिया, ठीक है। तो इन सबको हमें रेक्टिफिकेशन करना है। इसके अलावा जो है कोई और एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो हमने जो है नहीं चार्ज किया है, या कोई ऐसा एक्सपेंस जो हमने चार्ज कर दिया है, जैसे कि हमने प्रॉफिट वाला है, प्रॉफिट जो है हमें हुआ था सेल पर एसेट्स के, वो हमने डाल दिया है जबकि वो उसमें नहीं जाएगा। या फिर हमारा जो है सैलरी नहीं चार्ज किया, हमने पार्टनर सैलरी चार्ज नहीं किया है तो वो चार्ज कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हमें करनी होंगी। ये सारी चीजें आप 12th के सिलेबस से जो है एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। डाउट्स होंगे तो किसी क्वेश्चन में वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं। इसके बाद एन्युटी मेथड हमें बोला हुआ है करने के लिए, एज पर एन्युटी मेथड। तो ये हम बुक से देख लेते हैं एक बार एन्युटी मेथड। तो कंपोनेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो इसकी थ्योरी जो है आप लोग इसमें से देख लेना, इस बुक में से कि थ्योरी क्या क्या आ सकती है। तो ये हमारे मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो एन्युटी मेथड ही हमें करना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, वेटेड, अच्छा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी होता है, ये तो उसमें क्या करते हैं, जो हमने प्रॉफिट्स को लिया होता है, जैसे 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, और 1.5 लाख, 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट में तो सिंपली इसको टोटल करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट में उनकी वेट्स दी होती हैं तो उनकी वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनकी वेट से मल्टीप्लाई करके हमें वेटेड प्रॉफिट पता चल जाता है। तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है, ये हो गया हमारा 4 लाख, और ये हो जाएगा हमारा 45, 4,50,000। तो टोटल कर देंगे 9,50,000, ठीक है। टोटल करके इनकी वेट्स का टोटल कर देंगे 6। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बाद हम सब कुछ सेम वैसे ही करेंगे, बस एवरेज प्रॉफिट रिप्लेस्ड हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो गुडविल क्या हो जाता है, गुडविल हो जाता है इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है, एग्रीड नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं 6, 7, 8, 9, 10, ये प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,20,00,000, 15 लाख, 9 लाख, 7 लाख, 4 लाख, ठीक है, प्रॉफिट दिए हुए हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है 2 ईयर्स परचेज पे ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स 6 to 10, ठीक है। तो ये अब हमें जो है यहाँ पे वेट्स का भी बताया होता है किसको कितनी वेट देनी है। तो यहाँ पे 2006 to 10 में 1, 2, 3, 4, 5 देनी है रेस्पेक्टिवली, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, 6 से शुरू करना है और देते चले जाना है, 1 इसकी, 2 इसकी, 3 इसकी, 4 इसकी, 5 इसकी। ये भी हो सकता था कि 2010 से 2006, तो फिर हम उसको उल्टा देते, 1 इसको देते, 2 इसको देते, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको देते, ठीक है। तो उसको देख लेना है कि कहाँ से वेट देना है। तो यहाँ पे सिंपल है, ईयर लिख लेंगे, प्रॉफिट्स लिख लेंगे, फिर उसकी वेट्स लिख लेंगे, फिर वेट से मल्टीप्लाई करके जो है, मल्टीप्लाई करके हमारा ये प्रोडक्ट आ जाएगा, इसको बोले वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको टोटल कर लेंगे और वेट्स को टोटल कर लेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स या टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो डिवाइड करके हमारा ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो गुडविल कैसा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है।
इसके बाद आगे देखते हैं एडजस्टमेंट करने को, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्ज टू रेवेन्यू, ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, मैनेजमेंट आइटम, मैनेजमेंट कॉस्ट, अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू, ये सारी एडजस्टमेंट करने को आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के आया तो, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना के इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड है, देख चुके हैं, कैलकुलेशन। फिर उसके बाद एन्युटी मेथड, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है एन्युटी मेथड पढ़ना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी आसान है। हमें यहाँ पे एन्युटी भी जो है वो के लिए वो भी दे दिया जाएगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेटा चाहिए होता है हमें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपी फॉर 5 years एट 10% इज इक्वल टू इतना, ठीक है। एन्युटी क्या होता है? एन्युटी होता है रेगुलर पेमेंट्स, ठीक है, जो हम रेगुलर पेमेंट्स करते हैं आगे आने वाले सालों में। जैसे मान लो 5 साल तक, ये 5 साल बोले तो 5 साल तक हमने रेगुलर पेमेंट्स करी है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो हम 5 सालों में पेमेंट्स करेंगे या 5 सालों में जो भी प्रॉफिट्स हमारा होना है, ठीक है, उसकी अब वैल्यू क्या है, ठीक है, प्रेजेंट में। क्योंकि हमें क्या होता है, जब क्या होता है वैल्यू जो है मनी की वो एक से नहीं होती है। जो मनी की वैल्यू आज है वो कल नहीं रहेगी, और जो मनी की वैल्यू कल थी वो आज नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो काम हम आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए में कर सकते थे, आज वही काम के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आज के 5 लाख रुपए 10 साल पहले के 1 लाख रुपए के बराबर है। तो जो इसी तरह से जो काम हम आज 5 लाख में कर सकते हैं वो आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद हम उसको 5 लाख में नहीं कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे मान लो 20 लाख में कर पाएंगे। तो जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है पुराने 20 लाख की, ठीक है, तो फ्यूचर में 20 लाख में वो काम होगा, यानी कि उस 20 लाख की वैल्यू जो हमारे पास फ्यूचर में होंगे 10 साल के बाद, उसकी आज वैल्यू कितनी है? 5 लाख। तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, इसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम कहें कि आज के 5 लाख की 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 20 लाख, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर की बताई जाती है, फ्यूचर में मनी की क्या वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू की आज उसकी क्या वैल्यू है। तो एन्युटी मेथड में होगा क्या कि जो फ्यूचर में हम प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं, फ्यूचर्स में जो हम प्रॉफिट्स कमाने वाले हैं, उनकी आज क्या वैल्यू है, उनकी आज क्या वैल्यू है, ठीक है। तो हर साल जो है हम वैल्यू प्रॉफिट कमाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है, उनकी आज क्या वैल्यू है, तो उसको उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। एन्युटी मतलब रेगुलर इंटरवल पे जो पेमेंट्स होती हैं इक्वल अमाउंट की, उनको एन्युटी बोलते हैं। तो एन्युटी मेथड बोला गया है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या एज्यूम करने वाले हैं कि हम रेगुलर प्रॉफिट्स एज्यूम करने वाले हैं कि इतना प्रॉफिट हमें रेगुलरली होगा और इतने साल तक होगा, उसको हम गुडविल मान रहे हैं आज अपनी, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मान ले रहे हैं। तो अंडर दिस मेथड गुडविल जो डिटरमाइन की जाती है वो फॉर्मूला से की जाती है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वहां पे हम ऊपर हम क्या करते थे, ऊपर हम गुडविल निकालने के लिए सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर परचेज से। हम सीधा सीधा उसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं देख रहे, हम उस मेथड में क्या देख रहे हैं कि उसमें इक्वल वैल्यू देख रहे हैं, उसमें हम कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज्यूम कंसीडर ही नहीं कर रहे, यानी कि हम उसमें ये कर रहे हैं कि जो 10 साल के बाद वैल्यू है वही आज भी वैल्यू है, हम इक्वल मान रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एन्युटी मेथड में क्या कहा गया कि मनी की जो है एक टाइम वैल्यू होती है, जो तुम आज तुम्हारे पास कमाने वाले हो और 10 साल बाद जो कमाओगे उसकी एक इक्वल वैल्यू नहीं है, तो उसमें तुम टाइम फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए इन्होंने सुपर प्रॉफिट को क्या कर दिया, 5 ईयर्स में कमाने वाले हैं तो 5 ईयर में अलग अलग कमाओगे, तो उसमें अलग अलग जोड़ने की बजाय उनकी क्या कर दो, एन्युटी मेथड से उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू लगा दो, ठीक है। वो जो 5 सालों में कमाने वाले हो पैसे, तो उसकी आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाल लो कि 1 साल बाद तुम्हारे पास 1 लाख रुपए आएंगे, 1 लाख रुपए तुम्हें 2 साल बाद आएंगे, 1 लाख रुपए 3 साल बाद आएंगे, यानी कि जो ये वाले कमाए उसके तो हो गई तुम्हारी आज क्या वैल्यू है, इसकी आज क्या वैल्यू है, इसकी आज क्या वैल्यू है। तो प्रेजेंट फर्स्ट ईयर में हम उसकी वैल्यू सबकी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो उस पर टाइम फैक्टर का भी हम कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो इसमें जो है सुपर प्रॉफिट को हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पीवीएफ। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो हमने पहले ही प्रेजेंट वैल्यू निकाला है वो निकाला है, सुपर प्रॉफिट निकाला है, सुपर प्रॉफिट जो निकाला है, सुपर प्रॉफिट जो निकाला है उसको कितना निकाला था, 97,000 निकाला था। तो उसी को सिंपल सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ एन्युटी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है।
कितना गिवन है 3.78 3.78 गिवन है, तो इसको सीधे से 3.78 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके ये हमारा क्या आ रहा है 97,000 इंटू 3.78, ठीक है, इज इक्वल टू 3,66,600। ठीक है, ऐसी कुछ था शायद 660। ठीक है, 3,66,660 आ रहा है, जबकि 5 लाख से मल्टीप्लाई करके ये हमारा बहुत ज्यादा आ रहा था। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमारा ये इतना आ रहा है, तो ये हमारा गुडविल हो जाएगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट तो ये आया, गुडविल यहाँ पे हमने गुडविल ही निकाल लिया डायरेक्ट, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है, तो ये करके हमारा आ जाएगा। अच्छा, बुक में देख लो और थोड़ा सा, तो टू पुट इन अदर वर्ड्स गुडविल इज डिटरमाइंड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर सुपर प्रॉफिट्स। तो फ्यूचर के सुपर प्रॉफिट्स के प्रेजेंट वैल्यू से डिटरमाइन की जाती है गुडविल। ठीक है, तो अब इसका हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो तो हमें सिर्फ ये बनना बताया हो, क्या ना बताया हो, ये वैल्यू ये निकाल के ना बताया हो। ठीक है, हमें सिर्फ 10% बता दिया और ईयर बता दिया, तो उस टाइम पे हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए हमें ये चीज ना बताए, हमें बोल दे कि कैलकुलेट करो भाई और इतने साल के लिए लेना है और इतने रेट पे लेना है। ठीक है, तो हमें 5 साल और 10% बता दिया जाए सिर्फ। ठीक है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, उसमें जैसे कि ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आई जो है वो R/100, यहाँ पे 10% था, क्वेश्चन में कितना 10% है, तो R/आई जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 100 से डिवाइड करके, और फॉर्मूला लगेगा ये, तो 1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर n। n क्या है 5 इयर्स जो हमें बताया है वो n है, डिवाइडेड बाई आई क्या है वही पॉइंट वही। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्मूले को और एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 माइनस 1/1 प्लस आई टू द पावर n अपॉन आई। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा, हम जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए ये दिया हुआ है, तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमें यहाँ पे गिवन था क्वेश्चन में, ये जो गिवन था इसको हम निकाल रहे हैं, ये जो गिवन था 3.78 इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस 0.1 की पावर 5 अपॉन आई 0.1। ठीक है, तो इसको एक एक करके सॉल्व करना होगा। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1.1 हो गया, 1.1 की पावर 5 से करेंगे, ठीक है, 1.1 की पावर 5। ठीक है, ये आ गया 1.6105 1.6105 आ गया। ठीक है, फिर 1 को इससे डिवाइड कर देंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 1 माइनस, ब्रैकेट ओपन, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइड का निशान, डिवाइडेड बाय 1.61051 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, और फिर इसको जो है डिवाइड कर देंगे 0.1 से, इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 से, तो ये हमारा निकल के आ गया 3.79 3.791। ठीक है, ये निकल गया 3.791 निकल के आया है। क्वेश्चन पेपर में क्या दिया था 3.78 दिया हुआ था,
तो थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है, तो कैलकुलेशन की वजह से इन्होंने जो है पहले से ही उसको कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन अगर हमें नहीं दिया होता कैलकुलेट करके तो हम इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लेते इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो अब ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया, अब इसको जो है हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्वेश्चन हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा गुडविल। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में फ्यूचर सुपर प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करना है, जो कि हमें पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में, ये हमें फिक्स अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैलकुलेट करना है आइदर बाय यूजिंग फॉर्मूला या फिर एन्युटी टेबल। ठीक है, तो एन्युटी टेबल का इस्तेमाल करके, एन्युटी टेबल जो है पहले से कैलकुलेटेड होती है हर परसेंट और ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें हमें फिर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, उस एन्युटी टेबल से ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं सारा। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला यूज करके हो जाता है, या फिर फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हैव टू बी, उसको मल्टीप्लाई कर देना है सुपर प्रॉफिट से। फिर द एग्रीगेट सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड सुपर प्रॉफिट इज वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो उसको फिर हम टोटल कर देते हैं सुपर प्रॉफिट और हमारा जो होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक है, अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एन्युटी मेथड करना है सुपर प्रॉफिट का। एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बोला हो सकता है, अगर हमें कुछ बोला नहीं है तो एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाएंगे। लेकिन अगर हमें उसमें बोल दिया एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तो सुपर एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट ही लगेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट का ही कैलकुलेशन बोला हुआ है, तो ऊपर भी सुपर प्रॉफिट बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम सुपर प्रॉफिट का ही लगाएंगे एज पर एन्युटी मेथड जो सुपर प्रॉफिट से करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये भी बोल सकता है एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट या एन्युटी मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एन्युटी मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस सिंपली हमें क्या करना है, जो एन्युटी फैक्टर को अगर एवरेज प्रॉफिट का है तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है, सुपर प्रॉफिट का है तो सुपर प्रॉफिट से करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से करना है। तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, ये तो इसके प्रॉफिट अर्न किए हुए हो गए। टोटल ऑफ एसेट्स दिया हुआ है, आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई है, तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक लायबिलिटी मेथड होता है और एक नेट एसेट मेथड होता है। तो यहाँ पे तो हमारे एसेट्स दिए हुए हैं, तो एसेट्स और लायबिलिटी दी हुई है, तो लायबिलिटी या यहाँ पे हम नेट एसेट वाला करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे, तो नेट एसेट हो जाएगा। तो नेट एसेट क्या होता है, इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहाँ पे एसेट्स जो है 6 लाख के, लायबिलिटी 2 लाख की है, तो माइनस करके ये हमारे पास 4 लाख रुपए जो है नेट एसेट आ गया, जो कि हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो 10% बोला है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोला है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है वो 10% है एज फॉलोज। और ये इन्होंने पीवीएफ टेबल भी दे दी है। तो अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा फर्क हो गया कि हमें पीवीएफ टेबल दे दी है, ठीक है, हमें जो है पीवीएफ फैक्टर नहीं दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी का नहीं दिया। तो जब एन्युटी का नहीं होता और अलग अलग सालों का प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर होता है, तो हमें क्या करना होता है कि उनको मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, अलग अलग साल से के अलग अलग हैं उनसे अलग अलग से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको टोटल कर देना होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दी, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 40,000, तो ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो 10% का रेट दिया हुआ है, उसी से निकाल दिया हमने नॉर्मल प्रॉफिट। और फिर जो हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उन्हीं से जो है हमने क्या निकाल दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया। तो प्रॉफिट फोरकास्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, ये प्रॉफिट्स हैं फोरकास्टेड, ठीक है, आगे के सालों के। फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है वो सबके अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, 40,000। तो चारों साल के सुपर प्रॉफिट हमारे आ गए, ठीक है, चारों सालों के सुपर प्रॉफिट आ गए। तो ये हमारे जो फोरकास्टेड प्रॉफिट थे कि आगे एक होता है कि एवरेज प्रॉफिट से हमने माइनस करके निकाल दिया नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, एक ये वाला है, इस वाले केस में हमें फोरकास्टेड प्रॉफिट दिए कि आगे ये कमाएंगे, ये कमाएंगे, ये कमाएंगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर के हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ गई है अलग अलग साल के, इस साल का ये आ गया, इस साल का ये आ गया, ये सॉरी ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4 साल के सुपर प्रॉफिट्स आ गए। अब हर साल के सुपर प्रॉफिट के उनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम रख देंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यूज आ गई, फिर इनको टोटल कर देंगे।
तो यही टोटल जो है हमारा गुडविल आ जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और लेकिन ये सर वाला एनुअलिटी मेथड, हेलो हाँ सर, एनुअलिटी मेथड का थोड़ा एक बार और बता देना, कंफ्यूजन हो रहा है। तो एन्युटी मेथड में कुछ खास चीज नहीं है, ठीक है। तो एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो जो सुपर प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, सुपर प्रॉफिट ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, सीधा सीधा उसी सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये क्वेश्चन में आप लोग को गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो ये जो निकलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद भी रखना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रखेंगे, फिर ये कैलकुलेट कर लेंगे। आई क्या होता है, आई होता है आर अपॉन 100, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो आई आ जाएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल के लिए उसने बोला होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 5 साल के लिए बोला था, ये 5 साल के लिए बोला था इसने, ठीक है, एज पर एन्युटी मेथड, ठीक है। तो इसने यहाँ पे 5 साल के लिए कहाँ से बोल पता चल रहा है हमें, ये रहा एन्युटी मेथड, इसने 5 साल के लिए बोला है, ये यहाँ पे बोला है, ठीक है। 10% के हिसाब से ये बता दिया है, तो इसने डायरेक्ट बता दिया हमें और सर कैलकुलेट। वो जो आई निकलेगा वो 10% दे रखा उससे निकलेगा ना? हाँ, जो आई निकलेगा वो 10% जो दिया हुआ है उससे निकलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें और डायरेक्ट सर दिया हुआ है, जो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये हमेशा जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पर हमेशा नहीं दिया होता है ना? हमेशा दिया होता है, लेकिन बाई चांस ना दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्वेश्चन में ये फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया होता है, ठीक है। ठीक है, तो दिया होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर ना दिया हो तो उसमें हमें ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपली वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। जैसे सुपर प्रॉफिट हमने 97,000 कैलकुलेट किया था, उसी को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो हमारे ये निकल दिया हुआ है 3.78, तो 3.78 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा जो है गुडविल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें सुपर प्रॉफिट 5 सालों का अलग अलग निकालना है। ये इन्होंने फ्यूचर के प्रॉफिट्स बता दी कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ये है कि एक पहले साल में इतना प्रॉफिट होगा, दूसरे में इतना होगा, तीसरे में इतना होगा। ये पिछले प्रॉफिट्स नहीं है ये, तो इसलिए इनको एवरेज नहीं करना, ये हमें आगे के लिए बताए हुए हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। तो आगे के लिए प्रॉफिट्स बताए हुए हैं, तो इसलिए आगे के सबके हमें सुपर प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट कर लिए। और ये नॉर्मल प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट सबके लिए इक्वल होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि 10% यहाँ पे दिया हुआ है, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 6 लाख माइनस 2 लाख करके आ जाएगा 4 लाख। 4 लाख का 10% हमारा हो गया 40,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट सबके लिए 40,000 रहेगा। फिर सुपर प्रॉफिट, इसमें से ये माइनस, 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 सबका माइनस कर देंगे। फिर सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे 5 साल के। फिर 5 साल का ये पीवीएफ फैक्टर अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है फर्क, यहाँ पे 5 साल का अलग अलग प्रॉफिट है, ठीक है। कोई एन्युटी नहीं है। एन्युटी में, एन्युटी क्या होता है, एन्युटी तब होता है जब रेगुलर 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 इंटरवल पे कोई एक वैल्यू, इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू का फ्लो हो, उसको एन्युटी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एन्युटी। जैसे मान लो हम 10 साल के लिए 1 लाख रुपए हर साल जमा कर रहे हैं, हर साल की 1 जनवरी को 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं 10 साल तक, ठीक है। तो ये एन्युटी कहलाएगी, और एन्युटी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख। जितने हर साल का इंस्टॉलमेंट है वही एन्युटी की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे इक्वल अमाउंट नहीं है, यहाँ पे इक्वल अमाउंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम एन्युटी फैक्टर वाला नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युटी वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इक्वल अमाउंट नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, जब इक्वल अमाउंट नहीं होती, और ठीक है, या फिर रेगुलर इंटरवल पर नहीं होती, तो सबके अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट होगा, वो शायद आपका 3rd सेमेस्टर में ही है। ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ोगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो इसमें पीवीएफ फैक्टर जो है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 साल से, और फिर उनकी मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, रेस्पेक्टिव ईयर के वैल्यू को रेस्पेक्टिव ईयर के पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएंगी सबकी, फिर उन सबको ऐड कर दो, तो वही जो है हमारा गुडविल हो जाएगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन्युटी मेथड, सिंपल है एन्युटी मेथड। तो सर जो एन्युटी मेथड इनके ये पीवीएफ निकाले हैं वो वैसे ही निकाले ना जो फॉर्मूला ऊपर यूज हुआ था, देखो, ये जो पीवीएफ सबसे अलग निकालने अलग। के लिए, पीवीएफ निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। पीवीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हमें एक साल फर्स्ट ईयर का निकालना है तो 1/1 + i⁴ ये फॉर्मूला होता है। तो जिस जौन से साल का निकालना है यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें पहले साल का निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1.1 हाँ हो गया। सर मैं यही कह रही हूँ जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये वही वाला फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला अलग है, ये एन्युटी का है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, और ये वाला कौन सा है ये फिर? वाला। और ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये नॉर्मल वाला एन्युटी नहीं है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है सिर्फ जब सेपरेटली अलग अलग साल का कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम इकट्ठा कर रहे हैं, हर साल का इकट्ठा इक्वल अमाउंट है और इक्वल इंटरवल पे है, तो उसको एन्युटी बोल देते हैं, तो उसका ऊपर वाला फॉर्मूला है। जब अनइक्वल अमाउंट है तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है 1/1 + i⁴n, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे 1 को 1.1 से, तो हमारा आ जाएगा 0.909, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे भी देखो गिवन है, ये रहा, ठीक है। फिर दूसरे साल का अगर निकालना है सेकंड ईयर का, तो यहाँ पे 1/1.1 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको जो है हम इसके स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये आ गया 0.8264, 0.8264, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे भी दिया है 0.8264, ठीक है। जितने जौन से साल का होगा, थर्ड ईयर में पावर 3 हो जाएगी, फोर्थ ईयर में पावर 4 हो जाएगी, और फिफ्थ ईयर में पावर 5 हो जाएगी। इसी तरह से ये करते जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आता जाएगा। लेकिन आपको ये दिया होगा क्वेश्चन में, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर प्रेजेंट वैल्यू का होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा, या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन एन्युटी होगा, ठीक है। तो एक बार जरा इसको थोड़ा सा, मैं अभी आ रहा हूँ जरा 1 मिनट में। हाँ, तो क्लियर है ये एन्युटी मेथड, यस सर। सिंपल है ये, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, इसके क्वेश्चंस देख लेना, इसी बुक से देख लेना, या फिर आप लोग के पास जो बुक है उससे देख लेना, ठीक है। तो इसके बाद एन्युटी मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट हो गया, ये 12th में आप सब लोग कर चुके हो। इसके क्वेश्चन जो हैं वो देख लेना, हो जाएगा। अब एडवांस प्रॉब्लम भी इसमें दी हुई है। कैपिटल एम्प्लॉयड, एडवांस प्रॉब्लम में क्या होता है, बस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर जो हमारा एडजस्टमेंट होता है प्रॉफिट्स में, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, या फिर आपको बैलेंस शीट दे दी जाएगी, ठीक है। बस ये चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सर बैलेंस शीट वाला क्या बोला आपने? मतलब बैलेंस शीट दे दी जाएगी, बैलेंस शीट से आपको कैलकुलेट करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें नेट एसेट अप्रोच से करना होगा या लायबिलिटी अप्रोच से करना होगा। ओके। अब आ जाओ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये तो हो गया गुडविल का पार्ट, मैं इसको ना 2 वीडियो में बना देता हूँ।